नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है जनपद गाजियाबाद शालीमार गार्डन की। भक्ति में लीन लोग, आरती की गूंज, घंटियां की आवाज और श्रद्धा से सजी मूर्तियां, हर गली हर चौराहे पे जैसे भक्ति का समंदर उमड़ आता है। लेकिन कुछ दिन बाद वही मूर्तियां जिनकी हम आराधना करते हैं किसी कोने में भूली बिसरी पड़ी मिलती है। दीपावली में विधि विधान से पूजा पाठ की गई, अभी फिर ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिली जैसे हर जगह तस्वीरें। तो उसको कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे विसर्जन होना चाहिए विधि विधान से, जैसे पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं, तो इस तरह से आप देखिए, ये तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ है नहीं कि किसी मूर्ति का हम जिसका पूजन करें और फिर उसे विसर्जन कर दें। और फिर विसर्जन भी अगर करना है तो जल में करें। अब ये दुरुपयोग है प्रतिमाओं का, ये पीपल के पेड़ पे नीचे रखी हैं और ये सब पहली बात तो ये है कि इसे किसी जल में प्रवाहित करें या घर में ही करें। छोटी प्रतिमा लाएं, अगर विसर्जन करनी है तो छोटी प्रतिमा ला करके जल में विसर्जन करें, फिर अपने गमलों में पौधों में लगा दें। लेकिन ये तो बहुत दुर्गति है हमारे सनातन धर्म में कि अपनी प्रतिमाओं का इस तरह से जो है दुरुपयोग करते हैं। ये बहुत गलत है। ऐसा कोई शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है कि इस तरीक़ा से जो है विसर्जन करना चाहिए। मैंने जगह जगह देखा प्रतिमा रखी हुई, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस सोच को बदलना चाहिए इंसान को? देखो, हिंदू समाज के अंदर यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें किसी भी पूजा पाठ का हमें अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा आदर करना चाहिए। ये भगवान हम लेकर के आए हैं, तो आज हमने इनकी पूजा करी है, कल को हम इनको किसी भी पेड़ के नीचे, किसी सड़क पर, किसी किनारे पर हम फेंक दें तो इससे क्या होगा कि हम भगवान की पूजा करने का हमारा फ़ायदा क्या हुआ? हम क्या कर सकते हैं? और हम हिंदू समाज में हो करके, हम सनातनी हो करके, और हम जगह जगह पर ऐसे देवी देवताओं का अपमान करके उनको फेंका जाएगा तो हमारी पूजा करने का फ़ायदा क्या? इसीलिए हम लोगों को अपनी प्रतिमाओं को यदि खरीद सकते हैं तो एक या दो खरीदो, जिनकी हम दुर्गति ना कर सकें, जिनको हम संभाल के रख सकें, जिनकी पूजा कर सकें, जिससे परमात्मा की कृपा से सभी को, जो भी हिंदू धर्म के अंदर हैं, उनको अपने देवी देवताओं को संभाल कर रखना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। कहीं सोच की जगह पर, कहीं गंदगी में, कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए। यदि आप कैलेंडर वगैरह भी लेकर के आते हो तो उन्हें कोई गड्ढा करके उसे मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, मगर इस तरह से भगवानों का अपमान ना करें। प्लीज़, ये मेरी हाथ जोड़ करके आप सभी सनातन धर्म, हिंदू धर्म से प्रार्थना है कि हिंदू धर्म जागृत हो, अपने भगवानों का अपमान ना करें। कहीं पार्क में टूटी हुई मूर्ति, कहीं नालों के पास बहती हुई आस्था, यह सिर्फ गंदगी नहीं, बिल्कुल हमारी सोच का आईना है। हम पूजा तो करते हैं मगर पूजा के बाद की जिम्मेदारी भूल जाते हैं। अगर देवताओं की मूर्ति हमारे घरों में सम्मानित है तो सड़कों पर क्यों अपमानित हो रही है? विसर्जित करने के लिए उनके पब्लिक को कोई जगह नहीं, मतलब पार्टी शंकर जी की है, गणेश जी की है, राम जी की, कृष्ण भगवान की है, और फिर पब्लिक के पास समय नहीं होता तो समय के अभाव की वजह से जो है जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ जो डाल देते हैं। ये सब मूर्तियों का अपमान है। तो इसके लिए सबको मतलब पता होने के बाद भी कि हम मतलब जो गलत है, गलत जो कर रहे हैं, इसके बाद भी आदमी जो मानता नहीं है और अपने समय के अभाव की वजह से पेड़ों के नीचे या मकानों के पीछे वहाँ रख के जो चले जाते हैं। अथी है, जनता पूजा कर लेता है, सम्मान उनका नहीं करता। उनको तो पानी में सजाना चाहिए, ये तो कर नहीं रहा है जनता। पंडित जी क्या करेंगे, चाहे हम क्या करेंगे? देखिए, टंकी में फेंक देता है। यहाँ तो कोई चीज का मान्यता है ये नहीं है। तो कैसे बदलाव हो सकता है इसको? कैसे होगा? प्रशासन टाइट हो, प्रशासन टाइट हो, प्रशासन को बताया जाए जो कि ये अमुक आदमी फेंक रहा है, उस पर में प्रशासन टाइट करेगा। ये तो गलत है। आस्था तभी पूर्ण होती है जब उसमें संवेदना और जिम्मेदारी हो। चलो इस बार संकल्प ले, मूर्तियों का सम्मान के साथ विसर्जित करें, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें,
क्योंकि सच्ची पूजा वही है जो प्राकृतिक और श्रद्धा दोनों का आदर करे।